गाइस लेट्स स्टार्ट। आज भी हम HSC CGL CHSL एनी मैथ्स एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड वो आज हम करेंगे। बट लेट मी टेल यू, मैं तुम्हें सिर्फ एक मेथड बताऊंगी एंड इससे तुम एक्चुअली में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं जिस टाइप ऑफ बनते हैं हैज़ गिवन मैनी एग्जाम्स, सो आई कुड टेल यू कि एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और इसको एक ही तरीके से करना है, सिर्फ एक तरीके से। आई वुड टेल यू दिस एंड यू कुड डू इट। तो देखो, पहले तो शॉपकीपर मार्क्स अप इज़ गुड बाय 40%, तो ऐसे लिखो मार्क्स अप इज़ गुड। पहली बात तो इधर लिखो CP, इधर लिखो SP। सारे CP तुम इधर डालोगे, सारे SP इधर डालोगे, तो गुड्स मार्कअप क्या है 40%। 2 2 4 2 5 10, ठीक है। तो 5% का उसने कॉस्ट प्राइस रखा था, मार्क करके उसने कितने में दिया, 5 + 2 7 में दिया, ठीक है। एंड ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% का डिस्काउंट दिया है। 2 1 2 5 डिस्काउंट दिया है। कॉस्ट प्राइस नीचे वाली होती है ना, डिस्काउंट दिया है यानी एक माइनस किया है, तो ये 4 में हो जाएगा, ठीक है। ही यूजेज अ फॉल्टी बैलेंस, उसने फॉल्टी बैलेंस यूज़ किया। 1 kg का देना था उसे कॉस्ट प्राइस में, 1 kg यानी 1000 ग्राम, बट उसने दिया कितना, 900 ग्राम दिया। तो ये देखो, ये 10:9 में आ गया। अब देखो ये यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेल उसने 9 में किया, ठीक है। सेल उससे 9 में किया, पर जब प्राइस की बारी आती है ना, तो हम क्या बोल रहे हैं, प्राइस तो उसने सेलिंग प्राइस का उसने 10 रुपये के हिसाब से लगाया है ना। कॉस्ट प्राइस हमें वो लग रहा है कि वो 10 रुपये का दे रहा है, 9 रुपये का 9 दे रहा है वो, पर और बता रहा है 10, पर एक्चुअल में वो शॉप की उसको क्या बताएगा, जिसको सेलर है, सेलर को तो बता रहा है कि वो 10 दे रहा है और 9 कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। वो इसका अपोजिट करना है तुम्हें इधर जाके, ठीक है, क्योंकि सेलर के तो बता रहा है ना कि मैं 10 दे रहा हूँ। हमें लग रहा है कि वो 1000 के बदले 900 ग्राम दे रहा है, पर सेलर को क्या बता रहा है, नहीं मैं आपको 1000 ही दे रहा हूँ। सेलर को तो ये बता रहा है, तो सेलिंग प्राइस ये आएगी, ठीक है। ये अपोजिट आप काट सकते हो, जो भी दिखता है, 5 1 5 2 जितने भी बचे हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो, 45 × 56 हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, ये कॉस्ट प्राइस होता है, याद है ना, कॉस्ट प्राइस नीचे लिखा जाता है, तो जो भी रहेगा ये 45 है, ये 45 है, वेट है 45, और इसका माइनस करो कितना बचेगा, 11 बचता है, इंटू 100 आता है आंसर समवॉट अराउंड 24.5 से काटो, जैसे कि 5 2 0 5 9 और फिर ये कितना हो जाएगा, 220/9 है ना, 4.5% आंसर, जस्ट इतना। अगेन हम करेंगे, मैं आपको बताऊंगी सेम तरीके से, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना पता चलेगा कि छोटा सा ही सम है और 1 मार्क्स कंफर्म भी हो जाता है। ऐसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। सेकंड करते हैं, सेम टाइप अगेन, टाइप्स इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, यही है, हम पढ़ते कुछ और है पर आ जाता है यही वाला। बेटा या सो लेट्स स्टार्ट। अ शॉपकीपर नॉर्मली मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30% प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। तो ये 10/3 है, कॉस्ट प्राइस लिखो इधर और इधर सेलिंग प्राइस लिखो। तो प्रॉफिट कमाया है 10, ये कॉस्ट प्राइस की जगह, और प्रॉफिट है तो 10 में 3 प्लस करोगे, ठीक है। इन अ सर्टेन ट्रांजेक्शन ही वेज 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ, हमें लग रहा ये 1000 का है पर दे कितना रहा है, 800 ग्राम। सेल वो इतना कर रहा है, 2 5 2 4 सेल वो इतना कर रहा है, ठीक है। पर हाँ, उसको दिखा के कितना कर रहा है, उसको दिखा रहा है कि मैं तो 5 सेल कर रहा हूँ और 4 कॉस्ट प्राइस है, ये दुकान वाले को दिखा रहा है, पर हमें पता है ये है, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट इधर लिखना है। ड्यू टू एन इशू ही चार्जेस 20% लेस, 20% अब लेस, 210 2 1 2 5। मैंने ये 100 का 0 काट दिया था तो लेस, हाँ अब काट लो जो भी बचा है, ये इससे कटता है, ये इससे कट रहा है, एंड 10⁻13 आ गया रेशियो। तो अब कितना प्रॉफिट उसने कमाया, 3 का प्रॉफिट कमाया, देखो ना प्रॉफिट कमा ही रहा है ना, 3 प्रॉफिट परसेंट भी पूछा और देख भी लो, सेल कर रहा है 3 में, कॉस्ट प्राइस है 10, तो 3 का प्रॉफिट कमाया किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, ये कॉस्ट प्राइस है 100 है, 30% इसका एक्चुअल प्राइस है।
अगेन आई एम टेलिंग यू, इसी तरीके से सारे करना है. इट लास्ट लेट्स सी. अब सिर्फ मैं क्वेश्चंस बनाऊंगी. I'll leave up to you so that video भी long ना हो and you could actually do it. Dealers profess to sell his good at cost price 70. अच्छा ये देखो, at cost price but he uses 800 gram of weight for a kg for 1 kg. मतलब 1 kg का देना था 1000 ग्राम, पर वो दे रहा है 870 kg, है ना. तो पर कॉस्ट प्राइस वो बता रहा है कि यार ये तो 87 का है, पर मैं तुम्हें दे रहा हूँ 100 में. व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट? कुछ नहीं दिया, यही दिया है, तो इन्हीं को सबट्रैक्ट करके इधर आंसर लाना माइनस, और 87 पे इंटू कर देना. ओके, ऐसा ही है सब. वेट अ सेकेंड. नेक्स्ट सम. सेम आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि कोई अलग होगा तो बताते हैं. लेट्स सी इसको भी. अ मैन सेल्स गुड एट 5% लॉस, है ना, एंड ही वेज, ये ठीक लग रहा है मुझे सब. अ मैन सेल्स हिज गुड, अ मैन सेल्स हिज गुड एट 5% लॉस. 5% का लॉस हुआ है. 5 1 ज़ा 5 2 0 ज़ा, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है 20 और लॉस कितना हुआ है 19. बट ही गिव्स 38 ग्राम इंस्टेड ऑफ 60 ग्राम. तो 60 ग्राम देना था कॉस्ट प्राइस, पर वो दे रहा है 38. सेल कर रहा है 38 और कॉस्ट लगाया है 60 का. ठीक है, कॉस्ट लगाया है, इसीलिए सेलिंग प्राइस और ये अलग हो जाते. 2 3 ज़ा 6, 2 0, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18. पलटी कर दो इसको इधर. 19/30. वो दिखा रहा है कि मैं 30 दे रहा हूँ, पर वो 19 के प्राइस का 19 दे रहा है. ठीक है, अब देखो व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज. ऑफ कोर्स ये कटा, ये 20 30, ये 0 0 कटा. 2:3, 1/2 इंटू 100. 50% अपने आप ही आ गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. A dishonest shopkeeper is selling a sugar at 60 per kg. देखते हैं ये अलग है तभी करेंगे. 60 पर kg में दे रहा है एंड प्रिटेंडिंग दैट ही इज सेलिंग एट 10 पर kg. प्रिटेंड कर रहा है 60 kg 60 पर रुपीज़ का दे रहा है, और प्रिटेंड कर रहा है मैं तो सिर्फ 10 रुपये में दे रहा हूँ. तो यानी कॉस्ट प्राइस क्या लगाया उसने, है ना, इधर प्रिटेंड कर रहा है. ओके. A dishonest seller is selling sugar at 60 per kg, selling sugar at 60 per kg but pretending कि वो 10 रुपये का कॉस्ट लगाया. सॉरी, हाँ, तो इधर 6:1 होगा. सॉरी, बट ही एक्चुअली गिव्स 800 kg, बट वो दे रहा है 800 kg एंड इंस्टेड ऑफ 1000 kg. प्रिटेंडिंग ऊपर भी कर रहा है, नीचे भी कर रहा है. 2 5 ज़ा 4 ज़ा अपोजिट 4/5. ठीक है, ऐसे कर लो, हो जाएगा ना. अगेन लेट्स सी, कोई दूसरा क्वेश्चन है जो कि अलग है. सुरेश क्लेम दैट ही सेल्स एन आइटम 800. सेम तरीका, सेम. A merchant has weighing scale, he further increase his cost. सेम तरीका. A shopkeeper advertises to sell, ये अलग होगा. I think 8 and 9 मैंने अलग रखा है. A shopkeeper advertises to sell a cloth at 10% loss. 10% loss यानी 10 और 9, राइट. कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आगे हमने बहुत सारा किया है तो तुम्हें पता चल जाएगा. बट ही एक्चुअली मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, बल्कि वो 25% का प्रॉफिट कमा रहा है. 5 2 0, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, पर वो प्रॉफिट कमा रहा है 4/5 का. ठीक है. बाई यूजिंग अ रॉन्ग स्केल सेंटीमीटर 1 मीटर, वॉट इज़ द लेंथ ऑफ यूजिंग इंस्टेड ऑफ द 1 मीटर स्केल.
1 मीटर का वो रॉन्ग स्केल, पहले तो इधर ही काट लो। 5 2 ज़ा 5 4, नहीं ये नहीं कटेगा, 4 है, 8/9 है, ठीक है। पहले तो वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, बाय यूजिंग अ रॉन्ग स्केल ऑफ लेंथ 1 मीटर। पहले ये देख लो, 1 800, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा, ठीक है, 25 2। ये करने की भी ज़रूरत है क्या? आई डोंट थिंक ये करने की ज़रूरत है हमें। नहीं ये नहीं करेंगे। बाय यूजिंग अ रॉन्ग स्केल ऑफ 1 मीटर लेंथ, ये देख लो, ऐसे करना है। रॉन्ग उसने क्या लगाया, 1 मीटर लगाया, यानी ये 100 सेंटीमीटर का लगा दिया ना। 1 सेकेंड, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, 1 सेकेंड। ओके ये वो वाला टाइप है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनो। इसको वेट अ सेकेंड गाइस, जस्ट ये एक अलग टाइप है। अ शॉपकीपर एडवर्टाइजेस टू सेल अ क्लोथ एट 10% लॉस, राइट। 10% लॉस पे है, यानी 10:9 पे है ना। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। और हमें इसका प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ये हमें कब पता चलता है, जब प्राइस कुछ ना कुछ डिटरमाइंड होता है। क्या हमें प्राइस पता है, ये कौन से प्राइस पे बेचा है, नहीं पता है अभी तक। और फिर ये क्या है, प्रॉफिट कितना हुआ, 4/5 का, बट ही वॉज एक्चुअली ओनिंग अ प्रॉफिट। तो यानी ये कितना हो गया, ये 4 5 2 ज़ा, ये हो गया 36/50। इसको काट नहीं सकते, इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये 36/50 हो गया। अब इसको करो डिफाइन, 2 3 ज़ा समथिंग, 36 मीटर एंड 50 मीटर। एंड उसने क्या बोला कि 1 मीटर का स्केल कितना उसने रखा है, 50। उसने सेल कितना किया है, बाय यूजिंग अ रॉन्ग स्केल ऑफ 1 मीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ यूजिंग 1 मीटर स्केल। उसने इस चीज़ को 50 मीटर को 1 मीटर के हिसाब से लिया है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 50 100 सेंटीमीटर है, रॉन्ग वाला उसने 50 को लिया है, सेलिंग प्राइस उसने 50 को ले लिया है। 0 0 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 0, ठीक है। तो उसके हिसाब से एक जो ये रॉन्ग वाला है वो 100 सेंटीमीटर के हिसाब से। तो ये कॉस्ट प्राइस उसने, व्हाट इज़ द लेंथ यूज्ड इंस्टेड ऑफ 1 मीटर स्केल, तो 1 मीटर के बदले उसने एक्चुअली में कितना किया है, 72 सेंटीमीटर का उसने लिया है। उसने बोला तो हमने 1 मीटर का स्केल लिया है। देखो क्या हो रहा है, सही में देखो क्या हो रहा है। आई नो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, बट वेट अ सेकेंड। अब ये तो बहुत ज़्यादा स्क्रिबल हो गया है, अभी समझ में आएगा, 1 सेकेंड। हाँ सी क्या बोला है कि हमने अ शॉपकीपर सेल अ क्लोथ एट, कॉस्ट प्राइस इधर लिखते हैं, सेलिंग प्राइस इधर लिखते हैं, ठीक है। उससे सेल किया है लॉस पे, 10:9 पे, है ना। 10:100 लॉस आ जाता है ना। 10 कॉस्ट प्राइस होगा, 10 कॉस्ट प्राइस होगा और 1 का लॉस है, तो 1 रिड्यूस करो, सेलिंग प्राइस इतना है। बट ही एक्चुअली मेक्स अ प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे होता है हमें, ये कितने प्राइस पे बेचा होगा, हम ये कितने प्राइस पे तो बेचा होगा ना, इसका कुछ ना कुछ तो प्राइस होगा ना। और फिर जाके इसने प्रॉफिट कमाया 5/4 का, है ना, 4/5 का, 4 कॉस्ट प्राइस रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये सब ऐसे ही आता है हर बार। और इसने क्या बोला, बाय यूजिंग अ रॉन्ग स्केल ऑफ 1 मीटर, उसने यही रॉन्ग दिया ना, सेल तो ये किया है ना। उसने बोला इस पर मैंने 1 मीटर का चार्ज लगा के 50 में बेचा है, ठीक है। 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। उसने बोला कि ये 50 100 सेंटीमीटर है, ये 50 जो भी कॉस्ट जो भी बेच रहा है ये 100 सेंटीमीटर वे रखता है। तो ये बोल रहा है कि ये इंस्टेड, पर उसने लिया कितना था, उसने एक्चुअली में कितना सेंटीमीटर लिया था, वही कॉस्ट प्राइस पे हम दिखाते हैं ना कि उसने फेक कितना लिया था। फेक वाला इधर आता है एंड रियल वाला इधर आता है एंड फेक वाला इधर आता है। तो फेक तो उसने 100 सेंटीमीटर, पर एक्चुअल में कितना लिया था। तो
50 मतलब 100 सेंटीमीटर, 0 0 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 0, यानी एक यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72, है ना? 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 72 72 720 सेंटीमीटर। ओके, आई होप समझा होगा आप लोगों को। कंफ्यूजिंग है पर यही एक टाइप अलग सा है, बाकी इतना कुछ नहीं है। देन नेक्स्ट लास्ट सम हम देख लेते हैं, अगर अलग होगा तभी मैं कराऊंगी। A dishonest dealer openly professes to sell his good at cost price but makes a profit. Same again, 25% का प्रॉफिट दिखा रहा है ये। 5 5 ज़ा 5 2 0 ज़ा 5 1 ज़ा 4 ज़ा, ठीक है, अब रट लो 4 5, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 4 और ये सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है ना। बाई यूजिंग अ फॉल्स वेट ऑफ 1 kg का वेट और 800 ग्राम एक्चुअली में बेच रहा है, एक्चुअली में इतना बेच रहा है, सेल इतना कर रहा है और दिखा रहा है 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा, पर इधर चेंज कर लो 4 इंटू 5, ठीक है, 16/25। ऑलराइट, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर ऐसे होता ना तो ये पूरा कट जाता, 1:1 नहीं होगा इसका, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय।